कुछ सपने पूरे करने हैं, कुछ मंजिलों से मिलना है। अभी तो सफ़र शुरू हुआ है, मुझे बहुत दूर तक चलना है। होटल वाला ये कहा था जी ले जा रहे हो, 4 दिन का प्रोग्राम है। जिस ब्रिज की हम बात कर रहे थे वो जस्ट नीचे है। वो देखिए ऊपर जिगजैग, इन पहाड़ के पीछे में जाना है। 3, 2, 1। गुड मॉर्निंग एवरीवन। युवी, गुड मॉर्निंग। Where are we going today? Lahore. We are already in Lahore. Today we are going to Shinkula Pass. और उसके बाद गोनबो रंजन। देखो क्या स्नोफॉल पड़ी हुई है ऊपर, स्नो कवर्ड पीक्स। ये होटल वाला ये कहा था जी ले जा रहे हो, 4 दिन का प्रोग्राम है। मैं कहा नहीं भाई, हमारे बस का नहीं। ये जी वहाँ जाओ 40 किलोमीटर। सो जैसा कि आपको दिख रहा है, हम जिस्पा से निकल चुके हैं और हम अब जा रहे हैं दारचा एंड देन शिंकुला टॉप। वो देखिए ऊपर जिगजैग, अगर आपको सामने दिख रहा होगा तो पूरा ऊपर जाना है हमें। और आज हम हाईएस्ट पॉइंट का सबसे बड़ा ब्रिज क्रॉस करेंगे जो कि है दारचा में। सो जिस ब्रिज की हम बात कर रहे थे वो जस्ट नीचे है, आपको दिख रहा होगा। तो अभी हम उसको बेटर व्यू दिखाएंगे आपको। जैसे हम इसको टर्न लेंगे तो ये दारचा ब्रिज वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट हाईएस्ट ब्रिज, और इन पहाड़ के पीछे में जाना है जो कि है शिंकुला टॉप। सो हम दारचा ब्रिज को क्रॉस करने वाले हैं। In 3, 2, 1। दिस इज द लॉन्गेस्ट ब्रिज, सबसे लंबा ब्रिज है जो इतनी हाइट पे है। इतना लंबा ब्रिज किसी भी कंट्री में वर्ल्ड में नहीं है, इतनी हाइट पे। और यहाँ पे हमें करानी पड़ेगी एंट्री करा के हम जाएंगे आगे। Border road, longest bridge of Himachal Pradesh. You have just visited Darcha Bridge, longest bridge of Himachal Pradesh. सो अभी हम पहुंच चुके हैं दारचा एंट्री पॉइंट, जो कि पहले हुआ करता था नीचे जस्ट दारचा ब्रिज क्रॉस करने के बाद, बट अब ये शिफ्ट हो चुका है ऊपर, जो कि है जस्ट टी पॉइंट से पहले। इस टी पॉइंट से 2 रास्ते कटते हैं, एक कटता है ले वाया सरचू और एक जाता है ले वाया शिंकुला पास। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट एक नॉर्मल सी फॉर्मेलिटी है। आपको कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करानी है, जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर। ये डिटेल्स बीआरओ और गवर्नमेंट को, ताकि वो ट्रैक कर सके कितने विजिटर ने ट्रैवल किया, और इन केस कोई मिस हैपनिंग होती है किसी के साथ, सो उनकी फैमिली को इन्फॉर्म किया जा सके। नॉर्मल सी फॉर्मेलिटी है, डिटेल्स प्रोवाइड कराइए, दे विल अलाउ यू टू कंटिन्यू योर जर्नी। बियॉन्ड दिस पॉइंट नो नेटवर्क, काइंडली सो गाइस हमारी एंट्री हो गई है। कॉल टू योर फैमिली, ये लिखा है जी। अब हम बढ़ चुके हैं शिंकुला टॉप की तरफ, और जैसा कि आप देख रहे हैं राउंड अबाउट है। राउंड अबाउट से आप यू टर्न लेंगे ऊपर की तरफ, तो आप जाएंगे लेह। मैं आपको दिखाता हूँ पूरा एक टर्न अराउंड लेके, और सीधा जाएंगे शिंकुला। तो यहाँ से अगर आप ये टर्न लेके इस रूट को लेंगे तो ये जाएगा लेह वाया सरचू, पर हमें जाना है शिंकुला, तो हम जाएंगे स्ट्रेट। और शिंकुला यहाँ से है 39 किलोमीटर, पालूम 143, और ये ऐसा जाता है जांस्कार, जहाँ से हमने 2022 में अपना सर्किट किया था बाइक पे। तो हम आज का दूसरा ब्रिज क्रॉस करते हुए, जो कि हालांकि छोटा सा है, बट ऐसे ब्रिज पहाड़ों की शान होते हैं और पहचान होते हैं। इनसे पता लगता है कि आप हाई फासिस पे ट्रैवल कर रहे हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद देखिए हमें कौन मिला, ये नन्हे मुन्ने जीव। और इन्होंने हमें सिखाया कि पहाड़ों पे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, होले होले चलना चाहिए।
और देखिए कैसे फुदक फुदक के चल रहे हैं। गडरिया हालांकि कोशिश कर रहा है कि इनको साइड करके हमें रास्ता दे, बट हमें किस बात की जल्दी है, हम चलेंगे आराम से। और सामने भी देखिए गाड़ी रुकी हुई है। सभी से मेरी गुजारिश है कि कभी आपको ऐसे पहाड़ों पे या रास्ते में कोई जीव जंतु मिले, कृपया करके हॉर्न ना बजाएं, क्योंकि इनको उस हॉर्न की आवाज 10 गुना ज्यादा सुनाई देती है। इंतजार करें, ये अपने आप जब साइड हो जाएं तो धीरे धीरे निकलें, क्योंकि ये छोटे छोटे नन्हे हैं, तो केयरफुली गाड़ी को निकालें, क्योंकि आपको आगे हो सकता है ना दिख रहे हो, तो इंतजार करें। एक बात का ध्यान और रखें, क्योंकि ये छोटे और नन्हे हैं, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपकी गाड़ी के बोनट के आगे ये आपको नजर ना आए, खासकर जो छोटे छोटे मेमने होते हैं। तो जैसे ये आगे जा रहा है, देखो फुदक फुदक के, मटक मटक के, तो होले होले निकालें, इंतजार करें। जैसे ही ये साइड हो जाए तभी आपने गाड़ी को आगे बढ़ाना है, ताकि ना इनको कोई हार्म पहुंचे और ना ही आपके साथ कोई दुर्घटना हो। बाय नन्हे जीवो, फिर मिलेंगे चलते चलते। थोड़ा आगे चलने के बाद हमें मिला अपनी जर्नी का पहला ऑफ रोड ट्रैक। मन में फुल एक्साइटमेंट। किसी भी ऑफ रोड ट्रैक पर मेरी आप सभी को यही सलाह है कि जल्दबाजी ना करें। अगले राइडर को, चाहे वो बाइक पे हो या गाड़ी पे हो, उससे पहले उस ट्रैक को क्रॉस करने दें, अपनी टर्न का इंतजार करें और फिर आगे बढ़ें। वही हम यहाँ करते हुए अपनी टर्न का इंतजार। तो हमारा आगे वाला राइडर ऑलमोस्ट ट्रैक को क्रॉस करते हुए जैसे ही वो दूसरे एंड पे पहुंचेगा, हमने अपना जर्नी शुरू करना है। जैसे ही हम ट्रैक के बीचों बीच पहुंचे, पानी देखकर हमारी एक्साइटमेंट पीक पर, और बहुत ही इजीली गाड़ी ने इस ट्रैक को कवर कर लिया। और फिर एक छोटा सा ब्रिज। ये तो आज की जर्नी का पहला ऑफ रोड ट्रैक था। अभी तो हमें आगे और ऐसे काफ़ी ऑफ रोड ट्रैक को क्रॉस करना था, और उसी एक्साइटमेंट में हम अपने जर्नी का इंतज़ार करते हुए, और हमारे आगे आगे चलती हुई बोल्डर क्रेन, जिसका कि काम है पहाड़ों पे बड़े बड़े बोल्डर को तोड़ना और रास्ते बनाना, सड़क बनाना, हम जैसे टूरिस्ट और ट्रैवलर्स के लिए, ताकि हम ऊंचे ऊंचे पासिस पे आराम से जा सकें। आगे न जाने हमें ऐसे और कितने और इससे खतरनाक ऑफ रोड ट्रैक फेस कर। हैट्स ऑफ टू यू BRO, सैल्यूट, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर एफर्ट्स, हमारी जर्नी को ईजी और कन्वीनियंट बनाने के लिए। लगे रहो। जय हिंद। सफ़र को जारी रख हम आगे बढ़ चले, और देखिए क्या नीला आसमान, दोनों तरफ बड़े बड़े पहाड़, ये वादियाँ एक अलग ही लेवल का हमें सेटिस्फेक्शन देते हुए। यानी बस वहाँ से 12 किलोमीटर ही है पाटूम, बस और गोम्बो बस 12 किलोमीटर है वहाँ से, बस दिक्कत हो रही है। 22 किलोमीटर जाके 12 किलोमीटर ही जाना है, और वो उतराई है, चढ़ाई नहीं है। देखा पुल गिरा हुआ। सो गाइस, जो पुल टूटा था पीछे, नॉट श्योर लास्ट ईयर, लास्ट ईयर, अब हम उस पोजीशन पे पहुंच गए हैं। वही लोकेशन सामने है, हम आपको दिखाते हैं कितना हैवी डैमेज हुआ था। पूरा का पूरा पुल ही बह गया था। सो गाइस, जो अभी वाटर क्रॉसिंग भी हो सकती है, और जो एक पुल टूटा था, अभी आपको उसका व्यू दिखाते हैं। ये पूरा पुल ही बह गया था। अभी देखना आप, मतलब ये पानी जब बादल फटा था, जो आप कह रहे हो वही हुआ था। ये पूरा पुल ही बह गया है। ये देखो, ये जो पत्थर जैसे हो रहे हैं, ये हाँ, ये बादल फटने से सारी मिट्टी निकल के हो गई। ये जो पुल बनाया था ना, ये बह गई, ये सब पुल ही को गिरा दिया इसने पूरे। हाँ, तो वो जितना प्रेशर आया पानी का तो बहेगा ये मैं वही तो कह रहा है। ये जो पत्थर आए हुए इधर ऐसे नहीं आएंगे, ये इतने बड़े बड़े, ये सब बादल की मेहरबानी है। सो इस अनहोनी और टूटे हुए ब्रिज की तस्वीरों को अपनी आंखों में बसाए हम बढ़ चले आगे की ओर, अपनी मंजिल की तरफ, जो कि है शिवकुला पास। सो गाइस, अब हमारा शिंकुला टॉप की चढ़ाई शुरू होगी। अब तक तो नॉर्मल टेरेन था, अब हम एलिवेशन गेन करेंगे और विल रीच टू 16,000 फीट की हाइट पे। अब हेयरपिन बैंड्स आएंगे वन आफ्टर अनदर। दूसरे गेयर में चल रही है गाड़ी।
ऑटोमेटिक में ही। हाँ, दूसरे से ऊपर जा ही नहीं रही है क्योंकि 40 से ऊपर 30 से चलेगा। अब ठीक हो गई। सड़क टूटी हुई है ना, यही जब ऊपर से ज़्यादा बारिश आएगी ना तो ये पानी पूरा हरा भरा होता है, लोग इसी में बाइक चलाते हैं। हमें मिला एक और ऑफ रोड ट्रैक विद अ स्मॉल वाटर क्रॉसिंग। जा रहे भाई वाले आगे चीटी से। देखो वहाँ से बाइक लाना और चढ़ाना, इतनी उसमें पत्थर वाली रोड वैसे ही, और यहाँ से पानी आ रहा हो, सोचो यहाँ से जब ये पानी ज़्यादा होगा तो यहाँ से पानी जा रहा होगा। ये पुल बन जाएगा ना, फिर ये फन खत्म हो जाएगा। ये सब पुल बन जाएंगे ना, सब खेल खत्म हो जाएगा। ऑफ-रोड का नहीं भाई, कैसे पानी आता है, देख रहे हो सड़क से। अब ये पानी आता रहेगा ना, इस सड़क टूटती रहेगी, यहीं गड्ढे बन जाएंगे, यही ऑफ रोड हो जाएगा। फिर कितने बना लो आप, ये पानी जो है आता रहेगा, तोड़ता रहेगा सड़क को। कमर की तो बैंड बच जाए बाइक पे। अरे पानी में से चलाएंगे हम, पानी में से चलाएंगे हम, पानी में से चलाएंगे हम, पानी में से। बस आने वाला है अब शिंकुला। बुढ़ा मत देखो, मत देखो बुढ़ा। सोचो ऐसे मैं बाइक चलानी पड़े तो कितनी क्या हालत होती है, आसान नहीं है कि हिम्मत है भाई बाइक को। किसी के साथ नीले खुले आसमान की तरफ, जहाँ पोल्यूशन का कोई नामो निशान ना हो, आसपास चारों तरफ बर्फ से लिपटी सफेद चोटियां, अलग ही मनमोहक दृश्य। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़े चले, रास्ता और भी कठिन और रोमांचक होता चला गया। कहीं कहीं टूटी फूटी सड़क, ब्रिज टूटा हुआ है, पथरीली चढ़ाई है, बोल्डर के पत्थर आए हुए हैं और बीच बीच में वाटर क्रॉसिंग भी आ रही है। इस बर्फ के पानी में से गाड़ी को निकालना, टायर की क्या हालत हो रही होगी मैं ही समझ सकता हूँ। और बिना डरे बिना घबराए हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले। जो भी हो, जैसा भी रास्ता हो, हमें क्रॉस करना है और अपनी मंजिल पे पहुंचना है, जो कि आज की है शिंकुला पास। बने रहिए हमारे साथ। और गाइस, अगर आपको ये व्लॉग अभी तक पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ थम्स अप करके लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा सलाम है उन लोगों को जो इस एल्टीट्यूड पे आके शिद्दत से काम करते हैं, हाईवे बनाने में मदद करते हैं। देखिए कितना भारी वजन कंधों पे उठा के ले जा रहे हैं, और इन्हीं लोगों की वजह से हम जैसे लोग इन हाई पासिस पे बिना किसी तकलीफ के आराम से अपनी गाड़ी में बैठ के आ सकते हैं, जर्नी एंजॉय कर सकते हैं। सैल्यूट टू देम गाइस। जो खराब हुई थी ना, इसी पास पे पंचर हुई थी, इसकी वॉल खराब हुई थी, उतरते होते सारी हवा निकल गई थी, तो यहाँ पे हमने हवा भरी थी, याद है, बताया था मैंने। वॉल खराब हो गई थी, यही था वो रूट, याद है आपको? मैंने बताया बाइक की हवा निकल गई थी बाबा मेरे टायर की, इसी पास से उतरते हुए। पापा इसी पास से उतरते हुए हुई थी। और देखिए रास्ते में हमें क्या मिला। ये वही खंजर है जिससे व्हाइट वॉकर के लीडर को मारा गया था। आजा, फोटो को कुछ दिखाना है, फोटो को। मैं इसे देखूंगा। अरे आना चल। इस चढ़ाई के सफर में हमने कहीं जगह गाड़ी रोककर रेस्ट किया, लंबी लंबी सांसें ली। हर मोड़ पर एक नया दृश्य हमारा स्वागत कर रहा था। कहीं नीले आसमान के नीचे फैली घाटियाँ, तो कहीं बादलों में छुपते पहाड़। यह सिर्फ एक एडवेंचर राइड नहीं, यह प्रकृति से मिलने का एक गहरा अनुभव था, जो हम पल पल एंजॉय कर रहे थे। मैं शुक्रगुजार हूँ मेरी फैमिली का कि उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया, मेरे साथ यहाँ तक आए और वो भी इंजॉय कर रहे हैं। तो
इंजॉय करते करते हम अपने सफ़र को जारी रखते हैं आगे की ओर। पानी कैसे निकल रहा है? नीचे नीचे से निकल रहा है। हाँ। सारा खत्म हो गया है, ऑफ रोड में आ गया ना। अदरवाइज अभी कल स्नो पड़ी हो राइट साइड में। इस साइड में धूल मिट्टी में होगी। नीचे कितनी साफ है, नीचे ऊपर साफ है। वो देखो, देख रहे हो ऊपर की ऊपर कितनी, वो देखो शैलो कितनी, और वो कितनी फीट हाइट होगी, कम से कम 25-30 फीट होगी वो। इनकी वीडियो बनानी थी। बना तो रहा हूँ, यही बन रही वीडियो है। ये साइड वालों की भी। हाँ सब आ रहा है, देखो कितनी बर्फ पड़ी हुई है। ट्रक चढ़ नहीं पा रहा है, लोडेड है देखो पूरा। ओए आ गई वॉल्स, देखो दोनों तरफ। ये अभी बहुत ऊपर पर थी, देख रहे हो जो मैं कह रहा था दीवार कैसी है। अरे आ गई ये वॉल, ये देखो आप। यार वीडियो बनवानी थी, कल वीडियो बनवाएंगे ऐसे यहाँ पे ना जाते हुए। टीवी को खड़ा कर दूंगा उतार के, वापस जाऊंगा फिर लेके आऊंगा। ये देख रहे हो दीवार बर्फ की दोनों तरफ। मम्मी जैसी उसमें थी वो मूवी जो है शाहिद कपूर वाली और करीना कपूर वाली। ये काट के रास्ता बनाया हुआ है। हाँ ये उसने क्रेन ने काटा ना रास्ता, बीआरओ ने। ये पूरी बर्फ, इतनी सी बर्फ थी दोनों तरफ, ये काट के रास्ता वाला बनाया। कहता है जी ये टूरिस्ट बंद हो जाते हैं, हम तो आते जाते हैं, ये रास्ता बनाते रहते हैं। हाँ बनाते रहते हैं, वो बर्फ काटते रहते हैं। फिर हमारा आना जाना मतलब इतना तो नहीं रहता है। वो देखो ना वहाँ पे कैसी कैसी बर्फ कितनी। सो गाइस, एक्साइटमेंट की कोई सीमा नहीं है। फाइनली हमने स्नोबॉल्स एक्सपीरियंस कर ली। सालों से ड्रीम था जब से मूवी देखी थी जब वी मेट कि कभी हम भी ऐसी स्नोबॉल से के थ्रू राइड करते हुए जाएं जहां दोनों तरफ बर्फ़ की ऊंची ऊंची दीवारें हों। थैंक यू गॉड, फाइनली आपने ड्रीम पूरा कर दिया। और बस हम कुछ ही पल दूर हैं अपने आज के डेस्टिनेशन से, जो कि है चिंकुला पास। बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, मैंने ये नोटिस किया है कि आप लोग व्लॉग तो देखते हो, थम्स अप भी करते हो, बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मजा आ रहा है, पता नहीं क्यों। सो गाइस, आई रिक्वेस्ट, अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं और आपको व्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। और अभी जो छोटी सी वाटर क्रॉसिंग गई है, हमने फुल कुदा के गाड़ी से निकाली है। वो था ये हमने ली ही इसीलिए है गाइस, और गाड़ी की तरह थोड़ी ना कि और पास से टुकुर टुकुर चलाएंगे। फुल गड्ढों में कुदा कुदा के वाटर क्रॉसिंग में छपाक छपाक करके चलाएंगे और एडवेंचर का लुत्फ उठाएंगे। ये भी कैप पहनी बेटा। अरे ये तो फिर अभी उतर रहे नीचे, फिर ऊपर चढ़ेंगे इसका मतलब। अरे शिंकुला बस चला गया क्या भाई? शिंकुला टॉप चला इसमें नहीं। आ भी नहीं रहा ना मैं तो नहीं। ओ, shit। अरे दोनों की फिर मारोगे। दोनों हो गए काम। अपनी भी हो गई, उसकी भी हो गई। तो अंदर चली गई, तो अंदर चली गई। यार शिंकुला, हम तो नीचे उतर गए यार। ये क्या है? मैप में देख के पता चलेगा। जब रास्ता यही है तो रास्ते में कुछ तो आना चाहिए। कोई नहीं लोग- अभी आया नहीं, अभी आएगा। कोई लोग वो ये भी नहीं शिंकुला है। पास, ये शिंकुला पास अभी आया नहीं है, आएगा अभी आएगा। क्योंकि तब तो पौना घंटा दिखा रहा था। हाँ वो रहा, वो है, वो रहा ऊपर, देखो यहाँ से दिख रहा है ये वो रहा सूरज की झंडे। चमक से थोड़ा थोड़ा पिंग बरस। शिंकुला पास आ गया भाई। चौतरा शिंकुला। फर्स्ट व्यू ऑफ शिंकुला पास। भाई ये तो बहुत बड़ी दीवार है भाई। पापा देखो 15 फीट बर्फ है या तो। वो ये रहे वो लटक रहा है।
इन ऊंची ऊंची बर्फ की दीवारों के बीच में से चलने का अपना अलग ही एक मजा है। एक एडवेंचरस इंसान इसको भली भांति महसूस कर सकता है, जैसा कि मैं महसूस कर रहा हूँ कि मैं एक सड़क पे चल रहा हूँ पहाड़ की तरफ। दोनों तरफ मेरे 15 से 20 फुट की बर्फ है। सपनों में देखा था जो आज हकीकत बन गया है। और फाइनली उबड़ खाबड़ रास्ते, टूटी फूटी सड़क, वाटर क्रॉसिंग, टूटे हुए पुल ज़्यादा हाइट पार करके हम अपनी मंजिल की और नज़दीक पहुंच गए हैं। और जैसा कि आप देख रहे होंगे कितना सुहावना दृश्य है। दोनों तरफ सड़क के सफ़ेद बर्फ की चादर बिछी हुई है, दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ नज़र आ रही है। इतना सुंदर दृश्य है, इस हाइट पे आके आपके सफ़र को सफल बना देता है। शिंकुला पास सारी वाइट बर्फ पड़ी हुई है। हम लगभग पहुंच ही गए हैं। यहाँ से 100 मीटर यहाँ खेल सकते हो। तो हमारे राइट साइड में एक बर्फ़ का छोटा सा प्लेइंग ट्रैक बनाया हुआ है, जहाँ पे काफ़ी सारी आप देख रहे हो तो गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। लोग यहाँ पे स्नो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, बर्फ़ से खेल रहे हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं। तो बर्फ़ का लुत्फ़ उठाया जा रहा है। देखो छोटे सा बेबी सड़क पे। तो ये जस्ट शिंकुला पास से 100 मीटर 200 मीटर पहले है। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, बर्फ़ में खेल सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। यही तो है शिंकुला। वो आगे है, तो वहीं रोको जहाँ पे है। वो तो फोटो खींचेगी। बर्फ तो यहाँ पे है, वहाँ बर्फ नहीं है। और देखते हैं कि हम अभी रुकेंगे या वापसी में ये एक्टिविटीज़ का वो मजा भी लेंगे। सो फाइनली ये डिसाइड हुआ है कहाँ कि जाएंगे? अभी हम स्नो एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे। पहले हम पास जाएंगे, आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे और वापसी में हम यहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे और एक्टिविटीज़ को एंजॉय करेंगे। तो चलते हैं फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ। वीडियो बना देगा मेरी, टीवी को ले जाऊंगा मैं, वहाँ पे खड़ा कर दूंगा जाके और वीडियो बनवा दूंगा। और क्या यार, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है देखना। ग्लेशियर, जैसे ग्लेशियर्स होते हैं देखो, वो ड्रैंग ड्रोंग ग्लेशियर यहीं पे इसी रूट पे पड़ता है। तो फाइनली आखिरकार हम शिंकुला पास पहुंच ही गए। इस पास की ऊंचाई लगभग 16,500 फीट है। चारों तरफ बर्फ की चादर फैली हुई है और ऐसा लग रहा है जैसे हम सफ़ेद दुनिया ने हमें अपने आगोश में ले लिया हो। खिड़की खुली हुई है गाड़ी की, ठंडी ठंडी हवा के झोंके आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी और ही दुनिया में आ गए हों। पता नहीं, एक अलग ही किस्म की उपलब्धि का ना एहसास हो रहा है, जो कि मैं शब्दों में शायद बयां नहीं कर सकता। फीलिंग अकॉम्प्लिश्ड आप कह सकते हो, कि जिस सपने को सोचा था कि कभी हम इस एडवेंचर ट्रिप पे जाएंगे, खासकर फैमिली के साथ, जिसमें मम्मी पापा, अक्की, यूवी, हम सब साथ में होंगे। तो आज ये पूरा हुआ है और बहुत खुशी हो रही है अंदर से। तो अभी तक तो सब ठीक है, फैमिली का पूरा सपोर्ट है अभी तक, और टचवुड किसी को कोई परेशानी भी नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है। तो ज़्यादा देर ना रुकते हुए थोड़ा समय बिताकर हम अपने सफ़र को जारी रखेंगे आगे के लिए। और अगर आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। गाइज, शो सम लव। आपके प्यार से मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं और अच्छे से अच्छे ब्लॉग्स आपके लिए ला सकूं। और इसी के साथ हम करते हैं आज के ब्लॉग का दी एंड। आप लोग जो हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की हैं उसको एंजॉय कीजिए और हम अपना सफ़र जारी रखेंगे अपने फाइनल डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है, जिसे हम जानते हैं गुम्बक रंजन के नाम से, गॉड ऑफ माउंटेन, जिसको गोनबो रंजन भी कहा जाता है। थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।